ऑल राइट। हाय एवरीवन। मैं अभी आपके साथ एक मशीन लर्निंग का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आपके गेट डेटा साइंस एआई में आया था। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेरे हिसाब से मेरा एक ऐसा एस्टिमेशन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहचान ही नहीं पाए होंगे कि ये कौन से अल्गोरिदम के रेस्पेक्ट में बातें हो रही है और क्या इस क्वेश्चन के लिए रिगरस एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट था या फिर हम इसे डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ता हूं सबसे पहले। एक टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपके पास दिया गया है और आपके पास आप डी डायमेंशन में काम कर रहे हो, डी डायमेंशनल स्पेस में। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास इन जनरल बातें हो रही है। आपका इनपुट x1, x2, x3, ऐसे आपके पास डी डायमेंशन है। ठीक है, अभी ये टू डायमेंशन में भी हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि डी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम टू डायमेंशन को सोचते हुए एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसे क्वेश्चन को पूरा आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या और ये आपको क्यों पता होना चाहिए था। विथ टू क्लास लेबल्स ग्रीन एंड रेड, सॉरी रेड एंड ग्रीन। ठीक है, मतलब आपके पास टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, आपके पास बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। एक क्लास रेड के बारे में है और एक क्लास आपका ग्रीन के बारे में है। ठीक है, इसका रिगरस एनालिसिस करते हैं क्योंकि आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं इसे बताऊंगा क्यों आंसर निकालना क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम में आंसर इंपॉर्टेंट है तो प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए वो भी बताना चाहता हूँ। ग्रीन क्लास का मीन वैल्यू आपको दिया गया है, रेड क्लास का मीन वैल्यू आपको बताया गया, राइट, आर मीन वैल्यूज ऑफ टू क्लासेस। अ टेस्ट सेट एग्जाम्पल, मतलब आपके पास जो टेस्ट सेट था उसमें से आप एक एग्जाम्पल सेलेक्ट करने वाले हो एक्स। ठीक है, ये भी आपका डी डायमेंशन का ही है। द क्लासिफायर कैलकुलेट्स द स्क्वायर यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एंड द मीन ऑफ द क्लासेस। मतलब जब भी आपके पास एक अननोन एक्स डेटा पॉइंट आएगा, मैं उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर करूंगा सेंट्रॉइड 1 से और सेंट्रॉइड 2 से, मतलब मीन 1 से और मीन 2 से। एंड द क्लासिफायर इज डिफाइंड एज फॉलो। ये एफ ऑफ एक्स लॉस फंक्शन नहीं है सर, ये डिसीजन बाउंड्री है। ओके, इट असाइंस द लेबल रेड टू एक्स। मतलब जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी अननोन डेटा एक्स के लिए प्रेडिक्शन लेना चाहते हो, आप इसके लिए प्रेडिक्शन रेड क्लास का कब लोगे सर? आप इसके लिए प्रेडिक्शन रेड क्लास का कब लोगे? जब भी आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो रहेगा। ठीक है, इसे और थोड़ा तोड़ूंगा पर इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। और आप एक्स डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन ग्रीन क्लास का कब लोगे सर? ग्रीन क्लास का जब भी आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो समझ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज का मतलब क्या है, जब इक्वल टू भी होगा तभी हम ग्रीन क्लास ही प्रेडिक्शन लेने वाले हैं। टाई ब्रेकिंग के लिए हम ग्रीन क्लास ही प्रेडिक्शन लेने के बारे में हमने सोचा है। ओके, तो अभी थोड़ा यहाँ पे फोकस करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे मैं इसे मैं इस स्टेटमेंट को तो ऐसा यहाँ पे लिख दिया हूं, पर इसे एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में देखते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो कब आएगा। आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो कब आएगा? आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो तब आएगा जब ये वाला वैल्यू छोटा होगा और ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा एक्स का डिस्टेंस जब सेंट्रॉइड रेड से जब छोटा होगा, मतलब मैं क्या करूंगा, एक तरह से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। मैं अपने एक्स का डिस्टेंस सेंट्रॉइड रेड से भी मेजर कर रहा हूं और मैं अपना एक्स का इक्विलिडियन डिस्टेंस सेंट्रॉइड ग्रीन से भी मेजर कर रहा हूं। जब भी ये वाला डिस्टेंस कम होगा, इसके कंपैरिजन में, राइट, तभी तो ये इक्विलिडियन डिस्टेंस स्क्वायर का वैल्यू भी कम होने वाला है। राइट, ये क्या है? एक्स का डिस्टेंस मीन रेड से मेजर कर रहे हो, एक्स का डिस्टेंस मीन रेड से मेजर कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्स का डिस्टेंस मीन ग्रीन से मेजर कर रहे हो, एक्स का डिस्टेंस मीन ग्रीन से मेजर कर रहे हो। जब ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा तभी तो ये वाला पार्ट छोटा होगा, ये वाला पार्ट बड़ा होगा और एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो होने वाला है और मैं रेड का प्रेडिक्शन लेने वाला हूं। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो पता है? आप एक्स का डिस्टेंस मीन रेड से मेजर करोगे, एक्स का डिस्टेंस मीन ग्रीन से मेजर करोगे। जो भी डिस्टेंस छोटा आएगा उस क्लास के लिए प्रिडिक्शन लोगे। जैसे अगर मुझे पता चलता है कि ये डिस्टेंस कम है तो मैं रेड क्लास प्रिडिक्शन लूंगा, इसलिए यहां पे रेड क्लास आप प्रिडिक्शन ले रहे हो। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा केस आता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि आपका
डिस्टेंस एक्स का मीन ग्रीन से छोटा है, आपको पता चलता है कि आपका एक्स का डिस्टेंस मीन ग्रीन से छोटा है, तो आप क्या उस केस में कर देख पाओगे कि ये वाला वैल्यू छोटा आने वाला है, ये वाला वैल्यू बड़ा आने वाला है, मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आने वाला है, तो आप क्या प्रेडिक्शन लेने वाले हो? ग्रीन का प्रेडिक्शन लेने वाले हो, क्योंकि ये डिस्टेंस कम आया है। ठीक है, तो ऐसा आपने क्लासिफायर कभी देखा था क्या? ये सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है। तो मैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान गया था, मैंने अपने ग्रुप में ही बता दिया था डेटा साइंस एआई के, और ये ऑप्शन को भी देख के समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे लीनियर फंक्शन की तरह लिख रहे हैं, यहाँ पे भी लीनियर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बता रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री लिखा ना ऑप्शन में उन्होंने, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्लासीफायर आया, क्योंकि एलडीए क्यूडीए के रेस्पेक्ट में बहुत डिबेट होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये एलडी का क्वेश्चन है क्या, तो वापस से मैंने जब इस एफ ऑफ एक्स को देखा, मैं पहचान गया कि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। और ये मैं पहचान क्यों पाया, ये मैं पहचान क्यों पाया सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है, क्या ये मेरे को पहचानने के पीछे ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है? चलो हम जाते हैं। ओके, तो अभी आप यहाँ पे फोकस करिए, ये आईआईटी खड़गपुर का लेक्चर है, और ये एलडीए का केस है। ठीक है, एलडीए का केस है, कैसा केस है? जहाँ पे आप देख सकते हो दोनों क्लासेस का, चाहे आई हो या फिर जे हो, ठीक है, आपका ये वाला क्लास हो या फिर ये वाला क्लास हो, दोनों का कोवेरियंस मैट्रिक्स ये वाला फॉर्म है, मतलब आपका केस वन ऑफ एलडीए, जहाँ पे दोनों कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा स्क्वायर आई के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं सर, अपने एक मीन से दूसरे मीन को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हुए उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हुए लाइन बनाते हैं। और ये कब का केस है सर? जब इस क्लास का भी प्रायर, मतलब इस क्लासेस में जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, इस क्लासेस में जितने ऑब्जर्वेशंस है सेम है। ये एलडीए का एक स्पेशल केस है, जहां पे सिग्मा स्क्वायर आई के फॉर्म में आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है, और दोनों क्लासेस के प्रायर प्रोबेबिलिटीज सेम है। ठीक है, मतलब पी ऑफ सी वन इज इक्वल टू पी ऑफ सी टू। आप देख सकते हो दोनों क्लासेस का प्रायर प्रोबेबिलिटी सेम है। इन्होंने कुछ अलग नोटेशन यूज किए हैं, पर आप ऐसा समझिए, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वन इज सेम एज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास टू, मतलब दोनों दोनों क्लासेस के इक्वल ऑब्जर्वेशंस है, बैलेंस डेटा सेट है। और आपका स्पेशल केस है एलडीए का केस वन, सिग्मा स्क्वायर आई के फॉर्म में आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तब हम क्या करते हैं, एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं, राइट? और लीनियर डिसीजन बाउंड्री कैसा बनाते हो? इन दोनों मीन्स को ज्वाइन करते हो, उन्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए आपका डिसीजन बाउंड्री होता है, राइट? तो उस केस में उस केस में आप इस टर्म्स में भी देख सकते हैं, पर इसमें तो इसमें थोड़ा आगे भगाता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरा पूरा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन करके दिया था। ठीक है, जैसे आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये x एक अननोन डेटा पॉइंट है, ये x एक अननोन डेटा पॉइंट है, मैं होप कर रहा हूं कि आपको मेरा एरो दिखाई दे रहा है, ये x एक अननोन डेटा पॉइंट है। अभी मैं देखूंगा कि इसके लिए मुझे अगर क्लासिफिकेशन करना है इस डिसीजन बाउंड्री के रेस्पेक्ट में, तो आप देख सकते हो कि अच्छा इसके इस साइड है, तो मैं ये वाला क्लास प्रेडिक्शन लूंगा। पर इसे देखने का और एक तरीका है, ये एक मिनिमम डिस्टेंस क्लासिफायर की तरह भी देख सकते हो, कि मैं x का डिस्टेंस मीन वन से मेजर करूंगा, x का डिस्टेंस मीन टू से मेजर करूंगा, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये वाला डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है, ये वाला डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है, राइट? आप देख सकते हो x का डिस्टेंस म्यू आई से मेजर किया, x का डिस्टेंस म्यू जे से मेजर किया, मुझे पता चला कि ये डिस्टेंस कम है, तो मैं x को, जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कम था, जो मीन का डिस्टेंस कम था, उस क्लास के लिए क्लासिफाई करूंगा। ये एलडीए का केस वन है, तो ये एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री होता है। क्या ये चीज मैंने अपने लेक्चर में बताई थी क्या? क्या मैं ये चीज मैंने अपने लेक्चर में बताई थी क्या? फॉर एग्जाम्पल आपका एक अननोन वेरिएबल, अननोन एक्स यहाँ पे आया, ठीक है, ये ये एक एक्स वन नाम दे रहा हूं मैं, एक्स वन नाम नहीं देता, नहीं तो आप समझोगे कि पहला वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका एक एक्स है और ये आपका एक एक्स है। ठीक है, ये दो अलग अलग एक्स है। ठीक है, इसे मैं कैसे नाम दूं? इसे जेड नाम देता हूँ, बेस्ट वही रहेगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। एक नया डेटा आया है, ये नया डेटा है, इन दोनों को क्लासिफाई करना है। ठीक है, कि ये C1 क्लास का है कि C2 क्लास का है, दोनों मेरे को दोनों के रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन करना है, प्रेडिक्शन लेना है। ठीक है, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो पता है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, ठीक है, ये है इसका मीन टू और ये है इसका मीन वन, राइट? जैसे z के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करता हूँ, पहले z के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करता हूँ। आप क्या कर रहे हो पता है, आप z का डिस्टेंस देख रहे हो मीन वन से,
और आप z का डिस्टेंस देख रहे हो मीन 2 से, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है उसके रेस्पेक्ट में आप क्लासिफाई नहीं करोगे। जिसका डिस्टेंस कम आ रहा है मीन के रेस्पेक्ट में, उस क्लास को बिलोंग करता है z। तो z किस क्लास को बिलोंग करेगा, इसका डिस्टेंस कम आ रहा है तो क्लास 1 को बिलोंग करेगा। x क्या कर रहा है, x क्या कर रहा है, एक तरह से आप देख सकते हो x देखेगा म्यू 2 का डिस्टेंस कम है, म्यू 1 का डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या सोच पा रहे हो कि अच्छा फिर x को क्लास 2 में क्लासिफाई करना है। तो हम वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर किया जा सकता था कि मैं एफ ऑफ एक्स को डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और जहाँ पे डब्ल्यू और बी आपका म्यू रेड और म्यू ग्रीन के फॉर्म में आएगा। तो आपका इस केस में आपका ऑप्शन ए राइट है और ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन डी तो डेफिनेटली रॉन्ग ही है। ऑप्शन सी आपको चेक करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आप ग्रीन प्रिडिक्शन लेने वाले हो क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे? तो आप देख सकते हो एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे, और अगर आपका ये वाला वैल्यू छोटा है, ठीक है, मतलब ये वाला वैल्यू छोटा है और ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपका एफ ऑफ एक्स क्या आने वाला है, लेस देन जीरो आने वाला है। जब एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो आता है तो आप रेड क्लास का प्रेडिक्शन लेते हो, राइट? तो यहाँ पे ग्रीन बताया तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्रैक करना था। हालांकि आप इस एफ ऑफ एक्स को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, पर गेट एग्जाम में वो सिंप्लीफाई करना वो मेरे हिसाब से अच्छा अप्रोच नहीं होता। आपको इसे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे कि एफ ऑफ एक्स एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री की तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि एलडीए में हम देखते हैं। अगर आप गलती से इसे के मीन्स भी के मीन्स समझ लेते, गलती से के मीन्स, हालांकि के मीन्स में लॉस फंक्शन होता है, इस तरह से दिखता है कुछ, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है पर सिमिलर सा दिखता है, और गलती से भी लीनियर डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट करके आते तो भी आपका राइट आंसर हो जाता। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे साथ मजा आया होगा। ठीक है, हमने इक्विडियंट डिस्टेंस देखा एक्स का, एक क्लास के मीन के साथ दूसरे क्लास के मीन के साथ जो भी इक्विडियंट डिस्टेंस कम आया उस क्लास के रेस्पेक्ट में डिसीजन लिया। ठीक है, तो एलडीए का केस 1 है जो मैंने हमारे क्लास में भी डिस्कस किया था। पर ऐसा मत सोचिए कि सबने आंसर किया होगा, एग्जाम में ये चीज रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट ये मैंने एलडीए के बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, एमआईटी से लेके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के देखे हैं, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का पूरा वो पेपर पढ़ा है, मतलब पूरा चैप्टर, वो पेपर्स ऐसे, पेपर मतलब रिसर्च पेपर नहीं, वो ऐसा पूरा खुद के नोट्स देते हैं। तो किसी ने भी ये पर्टिकुलर अप्रोच नहीं बताया था, सिर्फ आईआईटी खड़गपुर के एक एनपीटीईएल लेक्चर में एलडीए खत्म होने के बाद समराइज किया था। ठीक है, समरी में बताया था ये कि इसे देखने का ये भी एक तरीका है। तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं हर एक क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि इतना स्ट्रांग बजट तो है नहीं। अब इसे एडिटिंग पे लगाना पड़ेगा, फिर ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, फिर एक नया वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।